हेलो नमस्कार आप सभी का मुकेश वैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे, उसमें भक्ति काल का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें आज लास्ट टॉपिक है प्रकरण 6। भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा गया था, तो प्रकरण 5 तक पढ़ लिया। आगे के वीडियो में आप जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक है प्रकरण 6 सगुण धारा की यानी कि भक्ति काल की पुटकल रचनाएं। भक्ति काल की पुटकल रचना यानी कि रचनाओं में इस प्रकरण में बात करें तो इस प्रकरण में है ना, देश की उस समय की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य से उसके संबंधों की विवेचना की गई है और कुछ अन्य कवियों की भी, प्रमुख कवियों की भी चर्चा की गई है, जिनका काव्य क्षेत्र मुख्यतः वीर या श्रृंगार या नीति से संबंधित था। सबसे पहले यह राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां दी गई है, उनका उल्लेख है। फिर अब महत्वपूर्ण कवियों का है। भक्ति काल के इस पुटकल खंड में महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा की, जिसमें सबसे प्रमुख है चीहल, फिर लालदास, कृपाराम महापात्र, नरहरि, बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराष्ट्रोडरमल, महाराज बीरबल, गंग मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र और जमाल, केशवदास जो प्रमुख है, होलराय, रहीम, अब्दुल रहीम खान खन्ना, कादी मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, बुहकर कवि, सुंदर लालचंद या लक्षोदय इत्यादि कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते ही भक्ति काल की पुटकल रचनाएं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजा हो या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रभाव था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ में उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविश्रों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा स्थापित शांति सुख को गिनना बारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वो दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछे तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन काल की अशांति के विप्लव के बीच दबसी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे छोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह की ध्वनि के बीच अपना तब दिखाने लगे जब बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे। वहां अब्बास शाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का भी सम्मान यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खन्ना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। जाको जस है जगत में जगत सराही जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी कि नरहरि और गंग, सुकवि, तानसेन सभी है ना अकबर के समय के हैं। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में आवश्यक सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा कि आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। पुटकल कविता अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छपे कवित सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने सवैयों और दोहों में काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदयराम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कर सकते। हृदयराम भाषा का
हनुमान नाटक को क्या नहीं कर सकते, तो नाटक नहीं कर सकते। इस प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं है कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों को की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमग उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार तथा नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भाव कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्य गुरु की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। इसमें कवि है चिहल। इनके इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेंगे। चिहल ये राजपुतानी की ओर के थे। इनका संवत 1575 में इन्होंने पंचशैली नाम की छोटी सी पुस्तक लिखी। तो पंचशैली पुस्तक किसकी है, तो ये चिहल की है। और ये इनके दोहों में राजस्थानी भाषा की बनाई जो कविता की दृष्टि अच्छी नहीं की जा सकती। इसमें 5 शब्द इसमें है ना, पंचशैली में 5 शब्द, क्योंकि वीर वेदना का वर्णन है। तो किसकी है, चिहल की पंचशैली। इन पंक्तियों को देख लीजिए। आगे के कवि है लालदास। ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित और संवत 1587 में भागवत का दसम स्कंद भाषा के नाम की पुस्तक अवधी भाषा में बनाई थी। तो इनकी पुस्तकें हैं हरिचरित और भागवत दसम स्कंद, किसकी, लालदास जी की, ठीक है ना। और दसम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने भी किया है और लिखा है कि उनका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हो। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी है। 1587 जैया समय विलिवंत बरनो तैया मास अषाढ़ कथा अनुसारी हरिबास रजनी उजियारी शकल संत कह नाउ माता बलि बलि जेहू जादव नाथा राय बरेली वर्णी अवासा लालच राम नाम के आशा। तो लालदास जी से संबंधित पंक्तियां ये। अगले कवि है कृपाराम। इनका वृत्तांत ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या ग्रंथ लक्षण ग्रंथों में ये बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया और मैंने शुगरता के विचार से दोहों में वर्णन किया। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोग इनमें भी रीति ग्रंथ लिखे थे, अब नहीं मिलते। ही तरंगिणी के कहीं दोहे बिहारी के दोहे से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ के निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इन पंक्तियां हैं सीधी निधि शिव मुकुचंद्र लखी माघ सुदी तृत्यासु हित तरंगिणी हो रची कवि हित परम प्रकाशु। तो इन पंक्तियों को देख लीजिए। आगे के कवि है महापात्र नरहरि बंदीजन। इनका जन्म संवत 1562 में और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि ने अकबर के दरबार में मिली थी। ये अरुणी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छपे और कवित लिखे। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध, एक तो रुक्मणी मंगल, एक छपे नीति। तो महापात्र नरहरि बंदीजन के कितने ग्रंथ है, तो 2 ग्रंथ है, रुक्मणी मंगल और छपे नीति, ये याद रखना है। एक तीसरा भी है कवित संग्रह। तो 3 ग्रंथ है इनके, रुक्मणी मंगल, छपे नीति और कवित संग्रह महापात्र नरहरि बंदीजन का है। इन पंक्तियों को देख लीजिए। अगले कवि है नरोत्तम दास, जो इम्पोर्टेंट है। इनके समय की बात करें ना नरोत्तम दास की, तो विक्रम संवत 1602 के आसपास का इनका समय माना जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो सुदामा चरित है, सब इम्पोर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे ध्रुव चरित भी इनकी रचना है और विचारमाला भी इनकी रचना है। सुदामा चरित की बात करें तो ये है ना श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर हुई है। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। तो सुदामा चरित्र में है ना श्री कृष्ण एवं सुदामा चरित्र की मित्रता का वर्णन है और ये वार्तालाप शैली में लिखी गई है सुदामा चरित्र, तो इम्पोर्टेंट है। इनकी नरोत्तम दास सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे और शिव सिंह सरोज ने इनका संवत कितना माना, 1602। वर्तमान में रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र किसका ग्रंथ है, नरोत्तम दास, बहुत प्रसिद्ध है। इनके घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है।
यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और सुव्यवस्थित है। बहु तेरे कवियों के समान भरती ये शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा, पर वह कहीं देखने में नहीं आया। सुदामा चरित्र का यह सवैया बहुत लोगों के मुख में सुनाई पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पंक्तियां किसकी है? नरोत्तम दास की और सुदामा चरित्र से संबंधित। शीस पगा न जगा तन पे, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बस के ग्रामा, धूति पटी से लटी दुपटी हरु पाए, उपाना को नहीं सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रैयो चकी, सो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक और सवैया देखे। कैसे बिहाल बिहाय सो भय, कटक जाल गड़े पग जोई, हाय महा दुख पाए सका, तुम आए इति न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही नैनन के जल सो पग धोए। तो इंपोर्टेंट पंक्तियां किसकी है? सुदामा चरित्र की है और नरोत्तम दास से संबंधित है। अगले हैं आलम। आलम की बात करें तो ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे। इन्होंने सन 991 हिजरी अर्थात संवत 1639 में माधवानल कामकंदला नामक एक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। तो माधवानल कामकंदला किसकी है? आलम। माधवानल कामकंदला आलम कौन सी शैली में प्रेम कहानी लिखी और दोहा चौपाई में लिखी हुई है? 5-5 चौपाइयों अर्धालियों पर एक दोहा या सोटा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं है। कहानी भी प्राकृतिक अपभ्रंश में चली आई होती है। कवि ने रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार किया, दिल्लीपति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्म राज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। तो इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं कवि की रचना काल से संबंधित, किसकी? आलम की। अगले कवि है महाराज टोडरमल। महाराज टोडरमल की बात करें तो ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ उच्च पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। तो पहले तो शेरशाह के समय में थे, फिर शेरशाह के बाद अकबर के समय में ये भूमिकर विभाग के मंत्री थे। इनका जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के खतरे थे। टोडरमल की बात करें तो जाति के खतरे थे। इन्होंने साहित्य दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर पारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव पारसी की शिक्षा की ओर हुआ। प्राय ये नीति संबंधी पद्य कहते हैं। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कविता इधर उधर मिलते हैं। एक कविता नीचे दिया जाता है, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, ददहा को पान कहाँ, आंदरी को आलसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद को सेवा कहाँ, सुम की अरंडन की डारसी। तो इन पंक्तों को देख लीजिए। अगले कवि है महाराज बीरबल। इनकी जन्मभूमि की बात करें तो नारनौल बताते हैं बीरबल की जन्मभूमि, और इनका जो नाम है ना वो महेश दास है। बीरबल का नाम क्या है? महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है कि संवत 1632 साके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगा दास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुपर लिखित। ये लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगा दास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुतधीर बसत त्रिविक्रम पुरुषदा तरणी तनुजा धीर। वीर बीरबल से जहां उपजे कवि अरुबु, देव विहारीश्वर जहां विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं हो पाता। ये तो प्रसिद्ध ही है कि अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्यु उत्पन्नमति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं कि केशवदास जी इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे। केशवदास जी को बीरबल ने ना एक बार 6 लाख रुपए दिए थे
और केशवदास जी की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना मुहाफ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने 100 कहा था, दीन दे कि सब दीन, एक न दीनो दूसरा दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। तो ये बीरबल से संबंधित पंक्तियां थी। ये भी बीरबल से संबंधित पंक्तियां, इनको देख लीजिए। अगले कवि है गंग। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। तो कवि गंग भी का किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इनके समय थे। इनके जन्म काल तथा कुछ आदि का ठीक वक्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं और अधिकतर ये ब्रह्मभट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने ये दोहा कहा था। कबू हना बड़ुआ रण चढ़े, कबू हना बाजी बम्ब, सकल सबाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। आगे की पंक्तियां भी गंग से संबंधित है। इन प्रमाणों से ये घटना ठीक ठहरती है कि गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बातें कहते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। दास जी ने भी कहा है कि तुलसी गंग दुहो बये सुकविनी के सरदार। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे हैं, चकित भंवरी रह गयो, गम नहीं करत कमलवन, अहि फन मनी नहीं लेत, तेज नहीं बहत पवन वन। सारांश है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वेदक देव भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार के बहुत ही रमणीक कवित इन्होंने कहे। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते हैं। घोर अतिशयोक्ति पूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्हें किया जाता है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे। इन्होंने कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। बेटी थी सखिन संग पिए को गमन सुनियो, सुख के समूह में बीग आगी बरगी। आगे के कवि हैं मनोहर कवि। ये एक कछमाए सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि पारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और पारसी कविता में अपना उपनाम तोषणी रखते थे। तो मनोहर कवि का उपनाम क्या था? तोषणी। इन्होंने सत्य प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई थी तथा नीति और श्रृंगार रस के बहुत से पुटकल दोहे गए। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनकी श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर है, पर उनमें कुछ पारसीपन के छींटे मौजूद है। 2-4 नमूने देखे। इंदु बदन नरगिस नहन सबल वारे बार, उर कुमकुम कोकिल वही जेही लगी लाजत मार। तो ये मनोहर कवि की पंक्तियां है। अगले कवि है बलभद्र मिश्र। ये ओरछा के सनाड्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। बलभद्र किसके बड़े भाई थे? तो केशवदास के। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जा सकता है। इनका नक्सिक संगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों का एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल संवत 1540 के पहले माना जा सकता है। इनकी रचना बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नक्सिक के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कृत नक्सिक की एक छोटी टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्र कृत 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें है बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सस्ते की टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नक्सिक के
दो कवित्व उद्धृत किए गए हैं, तो इन कवित्व को देख लीजिए। आगे के कवि है जमाल। जमाल ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई सहृदय मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल संवत 1627 अनुमान किया गया है। तो जमाल का टाइम क्या है? 1627। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपुताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भाव की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। सहृदयता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी है। कुछ नमूने दिए जाते हैं, जैसे पूनम चांद कुसुम रंग, नदी तीर द्रुम डाल, रेत बीत बुस लिपणों, हे तीर नहीं जमाल। तो जमाल की पंक्तियां ये। आगे के कवि है प्रमुख कवि केशव दास। केशव की दास की बात करें ना, तो ये वैसे तो ये रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको भक्ति काल में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की गणना किसमें की? तो भक्ति काल में की। वैसे ये रीतिबद्ध या रीतिकालीन कवि है। केशवदास इस सनाड्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? दादाजी का नाम था कृष्णदत्त। दादाजी का नाम क्या था? कृष्णदत्त। और पिता का नाम क्या था? काशीनाथ। तो पिता का नाम था काशीनाथ और दादाजी थे कृष्णदत्त। और इनका जन्म संवत 1612 और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। तो केशवदास की बात करें ना, तो ये इनके आश्रयदाता कौन थे? तो राजा राव इंद्रजीत यानी कि ओरछा के नरेश थे। जहां इनका बहुत मान था, इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए हैं। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। अभी आगे बढ़ लिया इनको, बलभद्र को। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशवदास जी से पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरकारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगारवत नाम के ग्रंथ श्रृंगारस में लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्णेश कवि ने कर्णाभरण और श्रुति भूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। तो कर्णेश कवि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराता। ये काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रदान समझने वाले चमत्कारीवादी कवि थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा, यद्यपि सुजाति सुलोचनी सुबरन सरस सुमर्थ, भूषण बिनु नर विराजी कविता बनिता मीतु। तो केशवदास की पंक्ति प्रमुख। यद्यपि सुजाति सुलोचनी सुबरन सरस सुमर्थ, भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मीत। अपनी इसी मनोरथी के अनुसार इन्होंने भाम, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों के अनुसरण किया, जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते हैं। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नित रूप से लाने वाले मम्मट आनंद वर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक रूप में किया। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्प लतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। पर केशव के 50 से 60 वर्ष पीछे हिंदी के लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव
के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रावलोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। अलंकारों से संबंधित कौन सी केशव की, तो कवि प्रिया है, और रस से संबंधित कौन सी है, तो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया रस, कवि प्रिया अलंकार। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कभी नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कहीं संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे, उनमें से 15 तो जो के त्यों दंडी के हैं, और 5 केवल नाम पर बदल दिए। इन्होंने नाम बदल दिए केवल, वैसे 15 के 15 दंडी से संबंधित है। शेष रहे 2 वेद, संकीर्णोपमा और विपरीत उपमा। इनमें विपरीत उपमा का तो उपमा करना ही वेद थे। इसके इस प्रकार आक्षेप के जो 9 वेद है ना, वो केशव ने रखे। उसमें से 4 तो जो के तो दंडी के हैं, और 5वां मरणाक्षेप दंडी का और मोक्षाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी से विश्वनाथ के नहीं, प्रियेश का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 वेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ वेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ समझा है। केशव ने के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव के कितने ग्रंथ है, तो 7। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। याद रखना इंपॉर्टेंट है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की आलोचना की है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला। उनमें अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पंक्तियां कहाँ की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उन्होंने यहाँ पर है ना केशव की आलोचना की है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्य की उक्तियां लेकर बरिए, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है, और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण यह है कि उनकी यह त्रुटि है कि उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रश्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव और कादंबरी और नेषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया। उन्होंने डायरेक्ट अनुवाद करके रख दिया। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रश्न राघव के प्रियतम पदेरंकिता भूमि भागान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है और समाज से लेकर आश्रय नहीं लिया गया, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और केकई के उत्तर में, माँ तो कहाँ नर्म तात गए सुरलोक ही क्यों श्रुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक तो वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका कैसा नाटक है, प्रबंध काव्य है, सॉरी। तो रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है और वीर सिंह देवचरित भी एक प्रबंध काव्य है। 2 प्रबंध काव्य लिखे केशवदास जी ने। कौन कौन से, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो तोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव
उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य होना चाहिए। एक तो शब्द निर्वाह और कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरे नंबर की दृश्यों की स्थानगत विशेषता। तो ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत होना चाहिए। तो संबंध निर्वाह और कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े। दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। रामायण की कथा केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, ये बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या यूं ही इतिवृत्त मात्र कर चलता कर दिया। राम आदि का वन की ओर जाते देख मार्ग में पढ़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंदो मुनि शाप हत किंदो ब्रह्म दोष रत किंदो कौन ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध 7 विभावों का उदय होता है। इसका प्रभाव शायद एक दूसरे की संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता। लोकल कलर केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख बावे अन देखे कमल चंद ताते मुख मुखे सकी कमलो न चंदरी। साफ दे दिया। और ऐसे व्यक्ति जो प्रत के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और परवशणगिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द साम्य के आधार पर श्लेष के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं कि किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध और बेमेल है। जैसे प्रलयकाल पांडव सुग्री शेषनाग सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षा आदि लाई गई, वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। जैसे श्वेत कमल के छत्ते पर बैठे भोरों पर ये उक्ति, केशव केशव राय मनो कमला सन के सिर ऊपरे सोए। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोए। पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे जनकपुर के सूर्यदेव वर्णन में, जिसमें कापालिक काल को छोड़ करके और शुभ उपमान रमणीय है। सारांश है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीरस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित और अनुचित की भी परवाह नहीं की। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रुके सुखे उपदेश के बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश 2-1 जगह तो पात्र का बिना विचारे किए अत्यंत अनुचित और बद्ध रूप में किया
गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश दिया जाता है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णन को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राज से टाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतर लगता था। केशव की रचना सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है। आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बसती, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल जा सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। जैसे राम के वियोग की दशा के वर्णन में ये वाक्य है, बासर की संपत्ति उलक जो न चितवत। इन पंक्तियों के माध्यम से है ना आचार्य शुक्ल ने केशवदास जी की आलोचना की है। आगे देखते हैं, रामचंद्रिका में केशव का सबसे अधिक सफल हुई है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफल हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद में कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचना काल कवि 1658 में दिया, केवल मास में अंतर है। तो यहाँ तो तारीफ की है, वैसे बहुत सी पंक्तियों में उन्होंने आलोचना की है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वेदक के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रभ चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बाउनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छवियों में अच्छा वर्णन है और वीरस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता छाए न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं कि वे रसिक जीव थे। एक दिन बूढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इन पर इनके मुंह से यह दुआ निकला, केशव केसनी हंस करी, बेरहूं जस न करेगी, चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कई कई चाहेंगी। तो एक पंक्ति किसकी? केशवदास जी की। ये पंक्तियां भी केशवदास जी से संबंधित है, इनको देख लीजिए। अगले कवि है होल राय। होल राय की बात करें तो ये ब्राह्मण भट्ट अकबर के समय से हरिवंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने एक बार से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने को क्या दिया था? लोटा दिया था। और उसकी पंक्तियां, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। और फिर गोस्वामी जी ने ना चट से इसका उत्तर दिया, मोल तोल कछु है नहीं, लेऊं राय कवि होल। रचना इनकी पुष्ट होती ही थी, पर जान पड़ता है कि केवल राजाओं और रईसों की वीरधौली वर्णन किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने कवित लिखा, दिल्ली तेन तख्त स्वे भक्त न मुगल केशु, स्वे ना नगर बड़ी आगरा नगर थे, गंगा तेन मुनि तानसेन तेन तानवास। आगे के प्रमुख कवि है रहीम। रहीम को अब्दुल रहीम खान का नाम भी कहा जाता है। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध बेगम सरदार बेरम खान खाना के पुत्र थे। तो रहीम दास जी यानी कि रहीम किसके पुत्र थे? रहीम अब्दुल रहीम खान खाना किसके पुत्र थे? तो बेरम खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ। ये संस्कृत, अरबी और पारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण ब्रह्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते। इनकी दानशीलता, हृदय की सच्ची प्रेरणा
के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में इनको भेजा जाता था। इनकी अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर अकबर के सेना नायक और मंत्री थे और बड़े बड़े युद्धों में इनको भेजा जाता था। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे और लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त की हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही, पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दी हैं, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता है। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है कि तभी लो जीवो बलो, यानी कि तभी लो जीवो बलो देवो होए न दीम, जग में रही वो कुचित गति उचित न होए रहीम। तो ये रहीम खान खाना की इनकी रहीम जी की पंक्तियां हैं। संपत्ति के समय जो लोग सदा घिरे रहते थे, विपद के आने पर उन्होंने अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक यह दोहा है, यानी कि जो संपत्ति के समय में रहते हैं ना, वो विपत्ति आने पर किनारा कर लेते हैं। ये बात सत्य है। और ये रहीमदास जी ने भी लिखी कि हे रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकर खाई, यारो यारी छोड़िए अब रहीम वे नाही। कहते हैं कि इसी दिन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने ये दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परिति है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दे दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार ब्राह्मण अपनी कन्या की विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उन्हें रहीम के पास भेजा और दोहे की ये पंक्ति लिखकर दे दी, सुरतीय नृतीय नागतीय चात सब होए। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां है जो रहीमदास जी के लिए लिखी थी। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी कर दी, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी कि पहली पंक्ति तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि सुरती नृती नागतीय ये चाहत सब खोए। फिर अगली पंक्तियां किसने लिखी? तो रहीमदास ने। तो ये किसकी है? गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयां की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों में मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका एक कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। किसने लिखा? तो शुक्ल जी। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पर जाता था। भरवे नायिका वेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधि पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं के समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुत
तो का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवे, कवित, सवैया, सोरठा पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1683 में। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथि सुने जाते हैं: रहीम दोहावली या सत्संग, बरवे नायिका वेद, ये रहीम जी की ग्रंथ है। रहीम दोहावली या सत्संग, बरवे नायिका वेद, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, रास पंचादेय। पर भरतपुर की श्रीयुक्त पंडित माया शंकर जी की याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाएं का पता लगाया, जैसे नगर शोभा, पुटकल बरवे, पुटकल कवि सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से भी निकला है। रहीम का देहावसान ये पढ़ लिया था। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने पारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाकयात बावरी का तुर्की से पारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना में भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और केट कोतुकम नामक भी इनका ज्योतिष विषय रचना है। ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और पारसी की खिचड़ी है। संस्कृत श्लोकों की रचना पर भी ये कर गए। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। सतसई और दोहावली से पंक्तियां हैं इनकी रहीम जी की। दुर्दिन परे रहीम कह, भूलत सब पहचानी, सोच नहीं बीत हानि को, जो न होए हित हानि। ये पंक्तियां भी रहीमदास जी की। सर सूखे पंछी उड़े और शरण समाही, इन पंक्तियों को देख लीजिए। बो रही बोली कोयलियां, बड़वती ताप, कलिलत ललित माला व ज्वाहिर जड़ा था, चपल चकल वाला चांदनी में खड़ा था। अगली पंक्तियां, उत्तम जाति ही ब्राह्मणी, देखत चित लुभाए, परम पाप पल में हरत, परशत वाके पाए। नगर शोभा से है ये। आगे की पंक्तियां, बड़न सो जान पहचान के रहीम कहा, जो पे करतार ही न सुख देन हार है। आगे की पंक्तियां इनको देख लीजिए। आगे के कवि हैं कादिर बख्श पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और शहीद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर पुटकल कवि पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका ये कविता लोगों के मुंह में बहुत सुनने को आता है। गुण को न पूछे कहूँ, ओ गुण की बात पूछे, कहाँ बयो दही कलिकाल यो खरानो है। तो ये है ना कादिर की पंक्तियां हैं। अगले कवि है मुबारक। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। मुबारक की बात करें तो ये संस्कृत, पारसी और अरबी के अच्छे पंडित थे। हिंदी के सहृदय कवि। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अल शतक और तिल शतक है, उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवि सवैये ग्रंथों में पाए जाते हैं। लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी छड़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखें। परी मुबारक तिये बदन अलग ओप अति होए, मनोचंद की गोद में रही निशा सी सोए। तो ये किसकी है? मुबारक की पंक्तियां हैं। आगे के कवि है बनारसी दास। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़क सिंह था। तो बनारसी दास के पिता का नाम क्या था? खड़क सिंह। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन व्रत अर्धकथानक नामक ग्रंथ में किया। तो इनका ग्रंथ कौन सा है? बनारसी दास अर्धकथानक। बनारसी दास अर्धकथानक पुरानी हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इनके कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए और ये पहले श्रृंगार रस की कविताएं किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने ये सब कविताएं गोद दी।
नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्व कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा गद्य में भी है। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। बनारसी विलास यानी कि बनारसी दास की पुस्तक है ये, इनकी रचनाएं हैं। बनारसी विलास, पुटकल कवितों का संग्रह बनारसी विलास, नाटक समेशार, ये कुंद कुंदचार्य कृत ग्रंथ का सार है। नाममाला कोश, अर्ध कथानक, बनारसी पद्धति, मोक्ष पद्धति यानी कि बनारसी पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुव वंदनी, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचासिका, मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास जी की कविता से मिलती जुलती। कुछ उदाहरण देखिए तो इनसे संबंधित उदाहरण है, देख लीजिए। अगले कवि सेनापति। सेनापति की बात करें तो अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। तो सेनापति के पिता का नाम क्या था? गंगाधर, और पितामह परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि, ऋतु वर्णन तो इनका जैसा और किसी श्रृंगारी कवि का नहीं है। तो ऋतु वर्णन किसका ग्रंथ है? सेनापति का। ऋतु वर्णन सेनापति। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है और पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का भी चमत्कार हुआ है। सारांश है कि अपने समय के बड़े भाव और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया। दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिनकी इन्हें जग्गे झाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, और गंगा तीर बसते अनूप जिन पाई है। इनमें जीवन परिचय इनका। महाजान मणि विद्या दान हूँ मैं चिंता मणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सेना सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई हैं। इनकी गुरोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार के कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरकित की झोंक इन्होंने कहा है के तो करो कोई पे ये कर्म लिखो ताते, दूसरी न होए उर सोए टहराई है। ये सेनापति की पंक्तियां हैं। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था और इनके भक्ति भाव पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में भी मिलते हैं। इन पंक्तियों को देख लीजिए। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है और इनमें उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवि रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि इनकी रचना संवत 1706 में हुई थी। यथा संवत 1706 में से ही सियापति पाए, सेनापति कविता सजी सज्जन सजो सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी है, प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे कि एक और इसमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। इन पंक्तियों को देख लीजिए। भाषा पर ऐसा अधिकार, अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और यमक प्रचुरता होते हुए भी कहीं बद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन में अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने देखें। वाणी सो सहित सुबरन मुह रहे जहां, सूरत बहुत बाती अरत समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार है अधिक यामे, राखो मती ऊपर सरस ऐसे साज को। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? सेनापति की। इनको देख लीजिए एक बार। अगले कवि है पुहकर कवि, इंपोर्टेंट है। ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति से कायस्थ और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। जहांगीर के समय के थे। कहते कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया। वहीं कारागार में इन्होंने रसरतन, तो रसरतन नामक ग्रंथ किसका है? पुहकर कवि, पुहकर कवि रसरतन।
संवत 1673 में लिखा, जिस पर रसरतन कब लिखा गया, तो 1673 में, जिस पर प्रश्न होकर बादशाह ने कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंबावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में है। तो रसरतन की बात करें तो रसरतन में किसका वर्णन है, रंबावती और सूरसेन की प्रेम कथा का, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुरानी हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी, पर इनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य के एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्यिक की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के संगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी मंडन, नक्सिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सभी सामग्री एकत्र हो गई। कवित्व सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से यह एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पद्य पर्याप्त होंगे। ये पद्य इनका, चले में मता हस्ती झूमत मता, मनो बदला श्याम साते चलंता, बनी बागरी रूप राजन दंता, बनो बग आषाढ़ पोते बदंता। तो ये पुकर कवि की पंक्तियां हैं, देख लीजिए। अगले कवि है सुंदर। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। सुंदर, इन्हें बादशाह ने पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। तो शाहजहां ने किसको कविराय और महाकविराय की पदवी दी थी, तो सुंदर को। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार किसकी रचना है, तो सुंदर की नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है, संवत 16 से बरस बीते 78 शीति, कार्तिक शुद्धि सप्तमी, गुरु रचे ग्रंथ कर प्रीति। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी और बारहमासा नाम की इनकी 2 पुस्तकें हैं। तो सिंहासन बत्तीसी और बारहमासा भी सुंदर की पुस्तकें हैं। कही जाती यमक और अनुप्रास की इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कार पूर्ण। एक उदाहरण दिया जाता है, काके गए बसन, पलटी हाय बसन सु, मेरो कछु बस न रसन, उर लागे हूं। ये सुंदर की पंक्तियां हैं, देख लीजिए। अगले कवि है लालचंद या लक्षोदय। लालचंद या फिर लक्षोदय, ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 की माता जामंती जी के प्रधान श्रावक हंस राज के भाई डूंगर सिंह के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मनी चरित्र, तो पद्मनी चरित्र किनका है, लक्षोदय या लालचंद का, एक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मनी का वर्णन सुनकर रतन सेन को मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने भोजन रखा और वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मनी ब्याह लाओ। ये वर्णन किसने किया है, तो लालचंद ने, लक्षोदय ने पद्मनी चरित्र में किया है। और पद्म चरित्र क्या है, प्रबंध काव्य है। तब तड़की बोली तिसे जी, राखी मन दरी रोस, नारी आणों का न बीजी, ध्यो मत झूठो दोष। तो इनकी पंक्तियां ये। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा और जहां ओगड़नाथ जी सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंहल द्वीप पहुंचा दिया। महाराजा की बहन पद्मनी ने स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंहल द्वीप नो राजियो रे, सिंगल सिंह समान रे, तसु बहन चे पद्मनी रे, रूपे रंब समान रे, जोबन लहरिया छाए चे रे, ते परशु बरतार रे, प्रतिज्ञा जे पूर्वे रे, तासु भरे भरमाल रे। तो ये लालचंद और लक्षोदय की पंक्तियां हैं। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मनी को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जायसी के व्रत और कई बातों में भेद हैं। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य और ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदू में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती
मिलती है पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रसंगों या व्रतों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना की कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते हैं। व्रत सारा कल्पित रहता है, जैसे ईश्वरदास की कृत सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। नीचे मुख्य आख्यानकों का उल्लेख किया जाता है जो जो है ऐतिहासिक, पौराणिक और कल्पित और आत्मकथा से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पौराणिक से संबंधित। तो रामचरितमानस से ऐतिहासिक पुराणों से संबंधित है। किसका है? तुलसी का। हरिचरित्र किसका है? लालचदास का। लालचदास का हरिचरित्र। लालचदास का कौन सा है? हरिचरित्र। रुक्मणी मंगल नरहरि और रुक्मणी मंगल नंद। रुक्मणी मंगल दो का है, एक तो नरहरि का और एक नंददास का। सुदामा चरित्र जो नरोत्तम दास का है। सुदामा चरित्र किसका है? नरोत्तम दास का। आगे रामचंद्रिका किसकी? केशवदास की। वीर सिंह देवचरित किसका है? केशव का। और बेली कृष्ण रुक्मणी ये जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज की है। ये ऐतिहासिक और पौराणिक संबंधित है। आत्मकथा से संबंधित तो एक है जो अर्धकथानक है। अर्धकथानक किसका है? बनारसी दास का है। अब कल्पित देखते हैं। कल्पित किसका है? ढोला मारूड़ा जो प्राचीन है। लक्ष्मण सेन पद्मावती की कथा जो दामो कवि की है। लक्ष्मण सेन पद्मावती की कथा किसकी है? दामो कवि की। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास। सत्यवती कथा ईश्वरदास। माधवनल कामकंदला आलम और रस रतन कुहकर कवि। माधवनल कामकंदला आलम और रस रतन कुहकर कवि। और पद्मनी चरित्र लालचंद की। कनक मंजरी काशीराम की। ये कल्पित है। पद्मनी चरित्र भी कल्पित हो और कनक मंजरी भी कल्पित है। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारूड़ा दुआ और बेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रसिद्ध है। दोहे बहुत पुराने हैं। ये बात उनकी भाषा में पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखग्राही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल नाम ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे जो के त्यो मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी जोधपुर के राठौड़ राजवंश से स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है। तो बेली कृष्ण किसकी है? पृथ्वीराज की, जिसका महाराणा प्रताप के शोक से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी में मिली है। तो ये था आज का टॉपिक, सगुण धारा से संबंधित भक्ति काल की पुटकल रचनाएं और प्रमुख पुटकल रचनाओं से संबंधित कवि। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।